मैं शांति कुमार सिंह कालापत्थर निवासी के रहने वाला हूं। मेरे पिताजी और बंधु दास के बीच 2014 से एक ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसमें से बंधु दास ने 2014 में उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करने लगा। उसके बाद हम लोग का मैटर थाना में पहुंचा तो थाना में बंधु दास ने एक लिखित सूचना दिया कि मैं आज तारीख 23/11/2014 से शांति कुमार सिंह के बीच किसी तरह का ज़मीन विवाद नहीं करूँगा। उसके बाद 26/12/2025 को बंधु दास ने उसी जमीन को लेकर मेरे पिताजी को जान मारने की नियत से सर में कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। मैंने चास मुफसिल थाना मेरे पिताजी को लेकर गया, जहां वहां के उपस्थिति पदाधिकारी द्वारा मुझे बताया गया कि आप जाके इलाज कराइए, जबकि थाना ने मुझे ना ही इलाज कराने के लिए पुर्जी काट के दिया और न ही इलाज कराया। मैंने मेरे पिताजी का इलाज सेक्टर 4 बोकारो अस्पताल में कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा ग्रीवियस इंजरी भी दिया गया, परंतु थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। मैंने थाना में लिखित देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। एसपी इसके अगेंस्ट में मैंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को तथा डीसी साहब को कई बार लिखित सूचना दिया। उसके बाद उन्होंने 17/3/2026 को एफआईआर दर्ज किया, परंतु 17/3/2026 को एफआईआर दर्ज करने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। हमने कई बार थाना प्रभारी के पास गया, परंतु हमको डांट फटकार के भगा दिया जाता है और आरोपी लोगों से थाना प्रभारी एवं उनके जो आईओ है रवि कुमार भारती पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। हम जब भी थाना प्रभारी को फोन करते हैं, बात करना चाहते हैं, घटना के बारे में बताना चाहते हैं, पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। बंधु दास एवं दुर्जन गोप के द्वारा एवं अन्य लोग को भेजकर मुझे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि तुम दोनों केस उठा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इस बाबत में मैंने एसपी साहब को, डीसी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, यहाँ तक कि डीजीपी महोदय को भी लिखित दिया, परंतु कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी। उन्होंने बंधु दास अपने आप को बचाने के लिए एवं मेरा जमीन को हड़पने के लिए एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाकर मेरे चारों भाई, मेरे नाम, मेरे भाई रथु सिंह, कार्तिक सिंह एवं मेरे पिताजी के नाम से एक झूठा ST/SC का केस सेक्टर 4 थाना में दर्ज किया गया, जिसका नंबर 15/2026 है। बंधु दास जानबूझकर मारपीट के केस को, जमीनी विवाद के केस को उन्होंने ST/SC का गलत इस्तेमाल करके हम लोग सीधा साधा लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। हमने प्रशासन से ये बार हमने उनको लिखित सूचना दिए तथा महाशय से जाके विनती किए कि मुझे न्याय दिया जाए। प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि मुझे न्याय दिया जाए एवं बंधु दास एवं दुर्जन गोप को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। कहीं 6 महीना बीत गया, अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं घटी है, जबकि मेरे पास डॉक्टरों द्वारा दिया गया इंजरी रिपोर्ट ग्रीवियस है। हम यही प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि बंधु दास आवेश में आकर एवं जमीन को हड़पने की नियत से एवं अपने आप को मारपीट के केस से बचने के लिए मेरे साथ ST/SC का केस किया गया है, जिसमें से मुझे 14/6/2026 को थाना प्रभारी चास मुफसिल से एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस से हमको बोला गया कि नोटिस के माध्यम से सूचित हुआ कि इन्होंने मेरे ऊपर ST/SC का केस दर्ज किया गया। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरे उचित जांच पड़ताल करते हुए एक गरीब एवं सीधा साधा आदमी को ST/SC केस से जो झूठा केस किया गया उसे मुक्ति दिलाने की कृपा की जाए तथा दुर्जन गोप एवं बंधु दास जो आरोपी लोग हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके साथ गाली गलौज और मारपीट बंधु दास के साथ में नहीं हुई? इस बात का हम यही पुष्टि करेंगे कि हम किसी तरह का बंधु दास से कोई मारपीट नहीं किए हैं, न बंधु दास से मेरा भेंट मुलाकात हुआ है। हम बंधु दास को न आज तक कभी गाली दिए हैं, न अपशब्द बोले, न जाति शब्द सूचित का बात किए हैं। उन्होंने झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा के मेरे ऊपर झूठा ST/SC का केस किए। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किए। जमीन विवाद है 2014 से लेकर अभी तक चला आ रहा है, जिसका देखिए लिखित सूचना लिखित है कि जमीनी विवाद को लेकर आज मैं 2014 से किसी तरह का चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किसी तरह का हम शांति कुमार सिंह के बीच आज के बाद जमीन विवाद नहीं करूंगा, जिसका लिखित है।